आइए लाभ हानि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में 59 नंबर तक के प्रश्न हो गए थे। 59 नंबर तक के प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो फिर अगर डाउट नहीं है तो आइए आज 60 नंबर प्रश्न से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है, हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए 4 गो आदमी हैं, वह किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरत हैं उसी काम को 16 दिन में करती हैं। एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब बताइए, जो भी काम हो वो चाहे पुरुष कर रहा है या फिर महिला कर रही है या फिर बच्चे कर रहे हैं, काम तो क्या है? बराबर है। काम क्या है? उसी काम को करना है, काम बराबर है। यानी कि पहले यदि 5 कुर्सी बनाना था जो पुरुष मिलकर बना रहे हैं, यदि महिला बनाएंगी तो वही कुर्सी 5 ही कुर्सी बनाएंगी, अर्थात आपको निष्कर्ष निकला कि काम हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। बात क्लियर? अब सुनिएगा, यदि मैं बात करूं 4 आदमी, आदमी को लिखते हैं मैन, दिख रहा है ऊपर, दिख रहा ना? 4 मैन दिख रहा ना? 4 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो जाएगा 4 मैन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल काम हो गया। अब इसी कार्य को, कार्य क्या है? बराबर। कार्य क्या है? बराबर। इसी कार्य को 3 औरत से करवाना है, यानी कि 3 वुमेन से करवाना है, तो कितने दिन में कर पाएंगी? 16 दिन में कर पाएंगे। डब्लू थोड़ा हम गलत बना दिए हैं, चलिए अब सही है। कितना दिन में? 16 दिन में कर सकती हैं। तो कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगी? पहले तो हमको टोटल काम पता करना होगा। अब बताइए, जब सिंपल क्वेश्चन था तो आप एलसीएम निकाल देते थे और कह देते थे यही उसका टोटल काम है, कह देते थे ना। फिर यहाँ कैसे कहेंगे कि टोटल काम क्या होगा? तो इसके पहले हम इसके एक पुरुष और एक महिला के क्षमता का अनुपात पता कर लेते हैं। देखिए ये भी आपका टोटल काम है और ये भी आपका टोटल काम है। कुल काम अर्थात टोटल काम, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। एक ही काम को पुरुष और उसी काम को महिला भी कर रही है। इसको संक्षिप्त कर लेते हैं, तो संक्षिप्त कैसे होगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16 होगा। 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 2 दूना 4, मिला के आपको मिला होगा कि M बराबर 2W मिला है। बोलिए हाँ या ना? अब यहाँ से यदि हम पुरुष और महिला के कार्य का अनुपात पता करें तो M का मान कितना हो जाएगा? 2, और W यानी कि वुमेन का मान कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1। इसके कार्य का अनुपात हो गया। बात क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, हम निकाल लेते हैं टोटल काम। अब देखिए मार्कर में इंक खत्म हो गया है, चलिए हम निकाल लेते हैं टोटल काम। TW टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है? 4M × 6। अभी नहीं कि जो काट दिए हैं उसको काम में लेंगे, नहीं, जो पहले हमारा था वही काम में लेंगे। या तो 4M × 6 या फिर 3W × 16, यही मेरा टोटल वर्क था। आपको जिससे मर्जी उससे निकाल सकते हैं। किससे निकाल दे जाए? जिससे आप कहें पहले वाले से, तो पहला वाला क्या है? 4M × 6, यही तो मेरा टोटल वर्क था, कुल कार्य था। अब देखिए यहाँ पे 4, M का मान कितना है? M का मान 2 है, तो 2 × 6 है तो 6, ये आपका टोटल काम हो गया ना? गलती से भी आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप मल्टीप्लाई में करेंगे ना उतना टाइम में क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आपका टोटल काम आ गया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रश्न हल नहीं होगा। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो प्रश्न तो हल होगा ही, इसको तो हल होना ही होना है, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग जाएगा और एग्जाम में वही हमारे पास कम होता है। ठीक है, तो चलिए, तो फिर कैसे होगा? तो देखिए टोटल काम आपको यहाँ लिखे दिखाई देगा,
चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिखाई देगा, दिखाई देगा जी। 4 गुणे 2 गुणे 6, ये तो आपका टोटल वर्क हो गया। किससे करवाना है? तो एक आदमी और 2 औरत से, यानी कि एक मैन और 2 वुमेन मिल के आपका इस कार्य को करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल वर्क कितना है? 4 गुणे 2 गुणे 6। अब एक महिला और एक महिला का एक पुरुष और एक पुरुष का क्षमता कितना है? 2, यानी कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। जब एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर सकता है तो यहाँ 1 के लिखा है, तो 1 गुणे 2 कर लीजिए, m का मान 2 हो गया, प्लस देखिए अब एक महिला एक दिन में 1 काम कर सकती है, तो 2 महिला यहाँ है ना, 2 महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है? नहीं समझ आ रहा है? हम करें कि एक महिला एक दिन में 1 काम, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम? 2 काम। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है ना, 2 W है, W का मान कितना है? 1 कर दीजिएगा 1। यहाँ क्या मिला? 4 गुणे 2 प्लस 6 बटा में 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 4, 4 से 4 खत्म, और 6 दूना 12, यह मल्टीप्लाई है, 6 दूना 12 डे, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? अभी 1-2 प्रश्न लेते हैं और, ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो सके। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिए, करें कि 3 पुरुष हैं, एक काम को 6 दिन में करते हैं। यहाँ दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा। 3 पुरुष यानी कि 3 मैन एक काम को 6 दिन में करते हैं। एक क्या है आपका? कुल काम, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि वही काम, जबकि 5 महिलाएं हैं, वही काम 18 दिन में। 5 महिला, 5 वुमेन उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आपका ए भी टोटल वर्क है और ए भी टोटल वर्क है। कार्य बराबर है, चाहे आप महिला से करवाएं या पुरुष से करवाएं या फिर बच्चे से करवाएं या फिर किसी से करवाएं, काम तो उतना ही करवाना है जितना काम हमको करना है। अब इसको संक्षिप्त कीजिए तो आप कहेंगे 6 3 18 और 3 एकम 3 करेंगे ना, क्या मिलेगा आपको? M बराबर 5W मिलेगा। तो M और यानी कि महिला और पुरुष के, एक महिला और एक पुरुष के कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा? M का मान कितना और W का मान बोलिए? कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इससे मन करे इससे, इससे मन करे इससे, जिससे आपको इच्छा हो। तो क्या हो जाएगा? पहले से निकालें तो 3M इंटू 6, तो 3 इंटू M का मान कितना है? 5 है कि नहीं है, और इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही आपका टोटल वर्क है। इसी टोटल वर्क को किससे करवाना है? 3 गुणे 5 गुणे 6 किससे करवाना है जी? 4 पुरुष और 10 महिला, यानी कि 4 पुरुष और 10 महिला से करवाना है ना। ध्यान दीजिए, टोटल काम 3 गुणे 5 गुणे 6 बटा M का मान कितना है? 5। तो डायरेक्ट कर दे क्या हम यहाँ पे? चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 4 इंटू M का मान कितना? 5 प्लस 10W, 10 तो यहाँ है, W का मान कितना? 1, तो 1। यहाँ से क्या मिलेगा? 3 गुणे 5 गुणे 6 बटा 4 5 20 और 10 से कम 10, 20 10 कितना? 30। बात समझ में आ रही है? 4 5 20 अब प्लस 10 से कम 10, 20 10 30। अब 6 5
5 एकम कितना दिन, 3 दिन अर्थात 3 डे में उस कार्य को 4 पुरुष और 10 महिला मिलके कर देंगे। बात क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम पैटर्न पे प्रश्न है। कराए कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में तथा क्या कर रहा है, इसी काम को 6 बच्चे 18 दिन में करते हैं। 6 बच्चे यानी कि 6 चिल्ड्रेन कितना दिन में? 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पहले एक पुरुष और एक बच्चे के कार्य क्षमता का अनुपात पता कर लेते हैं। 18 से 18 खत्म हो जाएगा और 3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से आपको कि m बराबर 2c, यानी कि m और c के कार्य का अनुपात पता करें तो m का मान हो जाएगा 2 और c का मान कितना हो जाएगा आपका? कुछ नहीं है तो 1। अब आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, जिससे आपकी मर्जी उससे निकाल लीजिएगा। चलिए हम पहले से निकाल लेते हैं 3m इंटू 18। तो क्या हो जाएगा? 3m का मान आपका 2 है, 2 इंटू 18 है 18, यही आपका टोटल वर्क है। अब इसी कार्य को यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 18, इसी कार्य को किससे करवाना है? तो 4 पुरुष और 4 बच्चों से करवाना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 18। अब m का मान कितना? 2, तो 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 4 और c का मान 1, 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, ये होगा ना। चलिए हल कीजिए, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 18 बटा 8 4 कितना? 12। 6 से कटेगा, 6 3 के 18 और 6 दूना 12, 2 से 2 और 3 दूना 6, सॉरी हाँ 3 3 के 9 9 नोट है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के, ध्यान से पढ़िएगा, एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? प्रश्न कर लेंगे आप लोग, एक बार प्रश्न को बोलिएगा। कह कि एक आदमी अथवा 2 औरत हाँ अथवा 3 लड़के यानी कि बॉय किसी कार्य को 44 दिन में, यानी कि सबको कार्य करने में 44 दिन का टाइम लग रहा है। इसको भी, पुरुष को भी 44 दिन, पुरुष को भी 44 दिन, इस महिला को भी 44 दिन और इस बच्चे को भी 44 दिन। ये सभी क्या है? अपने आप में टोटल वर्क है, कुल कार्य है कि नहीं है? इसको पहले छोटा कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 44 तो सब में है, 44 खत्म, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो फिर क्या होगा? नहीं कटेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ से आपको मिलेगा 1m, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 1m बराबर 2w बराबर 3b। अब इसका अनुपात पता कर लीजिए ना। चलिए यहीं पे कर लेते हैं अनुपात पता। चलिए लिख देते हैं MWB। अब बताइए m का अनुपात क्या होगा? आपको पता होगा ढकढकिया नियम। m को लिखेंगे तो m को ढकेंगे कितना? 6।
डब्लू को लिखेंगे तो डब्लू को ढक लेंगे, 3 एकम 3। बी को लिखेंगे तो बी को ढक लेंगे, 2 एकम 2। ये क्या हो गया? एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का कार्य क्षमता, कार्य का अनुपात कि एक दिन में कितना काम करेंगे सब। बात क्लियर? अब टोटल वर्क आपको पता करना है तो आप तीनों में से किसी एक को काम में ले सकते हैं, जिसको आपको मर्जी करे उसको ले लीजिएगा। आप बताएं हमें किसको काम में ले ले? पहले वाले को, समय पहले जी। तो 1m × 44 है कि नहीं है? तो 1 × m का मान कितना है? 6। तो 6 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 6 होगा। बात क्लियर? × 44, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क आपको कितना है? 6 × 44। किससे करवाना है बोलिएगा एक बार? एक आदमी, अच्छा सब एक एक हैं का, और एक लड़का। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क आपका कितना है? 6 × 44 बटा में एक पुरुष, m का मान कितना है? 6। 6 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? w का मान कितना है? 3। तो 3 का 1 में गुणा होगा क्या होगा? 3 ही होगा। प्लस b का मान कितना है? 2। 2 का 1 में गुणा होगा 2 ही होगा। क्या हो जाएगा? 6 × 44 बटा 6 3 9 9 2 11 होगा। 11 चौको और 6 चौको, यही 24 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं ना? कोई डाउट? अगला प्रश्न करें कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। और 2 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी 3 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, आइए एक बार प्रश्न को बोल दीजिएगा। कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं? 2 आदमी हाँ 3 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम आपका हो गया। जबकि 3 औरत उसी काम को 6 दिन में, और 2 बच्चे, बच्चे का मतलब क्या? चिल्ड्रेन, 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ तक हम अनुपात और टोटल काम पे पहुँच सकते हैं जो दिया है। उससे पहले कि जो यहाँ पे कटने वाला है उसको काट देते हैं। क्या कट रहा है? तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कट रहा है ना? और कुछ 2 और 2 तिहाई 6 और 2 कट गया। बचा क्या? देखिए अब ये नहीं कि किसी 2 में काट लीजिए कट जाएगा, तीनों में कटना चाहिए तभी अनुपात माना जाएगा। 2 में कटने से नहीं होगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका? m बराबर, यहाँ क्या मिला आपका? 3w, और यहाँ क्या मिला? 2c। यदि यहाँ से हम m, w और c का अनुपात निकालें, इस अनुपात का मतलब क्या है कि इनकी कार्य क्षमता को निकालें कि एक पुरुष, एक महिला या फिर एक बच्चे एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो देखिए m का जब निकालेंगे तो m को ढकेंगे 2 तिहाई 6, w का निकालेंगे w को ढकेंगे 2 एकम 2, c का निकालेंगे c को ढकेंगे 3 एकम 3, यही होगा, हाँ या ना? अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे आप? जिससे कहें बोलिए, दूसरे से। देखिए दूसरा ये है, क्या है? 3w × 6, यही है ना? तो 3 तो यहाँ है, w का मान कितना है? 2,
हाँ W का मान 2 इंटू कितना 6, ये आपका क्या हो गया टोटल काम। क्या हो गया टोटल काम। और इसी टोटल काम को किससे करवाना है, एक आदमी तथा 3 बच्चों से करवाना है और किसी से नहीं करवाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए टोटल काम आपका कितना है 3 गुणे 2 गुणे 6 बटा में m का मान कितना है 6, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 ही होगा, प्लस c का मान कितना है 3, जब 3 का यहाँ 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिला आपको 3 गुणे 2 गुणे 6 बटा में नीचे क्या मिला 9 6 15। गलती से यही काटने मत लग जाइएगा कि 6 से 6 कटम और 3 3 के 9 कटेगा ना, नहीं कटेगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो कट जाता। अब इसको काटिए, देखिए 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, इसको क्या हो गया जी, तो क्या मिलेगा 6 दूना 12, 12 बटा 5, इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दो 12, 2 सही 2 बटा 5 डे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया या फिर कोई समस्या है, नहीं है तो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, कह कि 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्री तथा 5 बच्चे एक का मतलब इस कार्य का आधा भाग कितने समय में कर सकते हैं। कुल भाग की बात नहीं कर रहा है, आधा। और किसी भी वस्तु का या सामान का या कार्य का आधा करना हो तो क्या करते हैं 2 से भाग लगा दीजिएगा, वो आधा हो जाएगा। प्रश्न को बोलिएगा, हम देख ले। 10 पुरुष यानी कि 10 मैन या 20 औरत। देखिएगा एक बात मैं बता दूं कि या और या में और में अंतर होता है। अभी एक और वाला प्रश्न करवाते हैं। हाँ, या 40 बच्चे, बच्चे का मतलब क्या हो गया चिल्ड्रेन। 7 महीने में, प्रत्येक 7 महीने में करते हैं, इसलिए प्रत्येक का 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ से हम यदि हल करने बैठे तो हमें टोटल वर्क तक हम पहुँच सकते हैं, और वही हमें चाहिए। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का क्षमता भी आ जाएगा और टोटल वर्क भी आ जाएगा। इसको हल कीजिए, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका m और यहाँ बचेगा आपका 2w और यहाँ बचेगा आपका 4c। हमने क्या बताया कि जब m को लिखना है तो m को ढकिए 4 दूना 8, w को लिखना है w को ढकिए 4 एकम 4, c को लिखना है c को ढकिए 2 एकम 2। ये आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि संक्षिप्त होगा, तो संक्षिप्त कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। क्या मिला आपका अनुपात 4:2:1। ये आपका अनुपात हो गया। अब जब अनुपात आपको मिल गया है तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, जिससे मर्जी उससे निकालिए। किससे निकाल लें, तीसरे से। चलिए तीसरा क्या है 40c × 7। तो 40 तो है यहाँ पे, c का मान कितना है 1 है, तो 1 × 7। अब 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करें या न करें बात वही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 40 × 7। और यह काम किससे करवाना है बोलना एक बार, 5 पुरुष यानी कि 5 पुरुष मेन, 5 स्त्री, अच्छे 5 महिला, 5 बच्चे, इसी से करवाना है ना। ठीक है, आइए यहाँ पे
काम आपका है 40 × 7, ध्यान दीजिएगा। 5 पुरुष, m का मान कितना है 4, तो 4 बच्चे क्या 20 लिख देना, प्लस 5 महिला, यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ W होगा ना, W। अब देखिएगा 5 महिला, W का मान कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, क्या होगा 10, प्लस यहाँ पे C का मान 1, C रखेंगे तो 5 एकम 5, क्या हो जाएगा यहाँ से 40 × 7 बटा में 20 10 30 30 5 35। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका कुल काम है, कुल काम कर रहे हैं, हमको कितना काम करवाना है आधा, तो आधा काम के लिए आपका 2 का भाग भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि हमको भाग यही कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कुल काम था, आधा काम ज्ञात करने के लिए उस काम में 2 से भाग लगा दीजिएगा। अब देखिए 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40, 2 से काटेंगे तो 4, क्या मिला कितना डे 4 डे। आधा काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि मैं पूछ लूं कि पूरा काम को कितना दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे 8 दिन में करेंगे। बातें क्लियर हैं? अगला प्रश्न देखिएगा। अब तक हम लोग कैसा प्रश्न कर रहे थे, या वाला या अथवा वाला, और वाला प्रश्न नहीं किए थे। तो मैं और वाला जो प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, और इसके आगे बहुत सारे प्रश्न कल के क्लास में करेंगे हम लोग। तो चलिए एक प्रश्न देखिएगा, मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि और अथवा में क्या अंतर होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 64 है, कहे कि 6 पुरुष और 8 महिला। अब तक क्या यहाँ पे आता था कि 6 पुरुष अथवा 8 महिला आता था, या फिर 6 पुरुष या 8 महिला आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है और, यानी कि 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिला उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 7 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही प्रश्न है ना। देखिए बोलिएगा प्रश्न, कितना पुरुष हैं? 8 पुरुष 6 पुरुष, यानी कि 6 पुरुष, दिख रहा है ना सब कुछ प्रॉपर, 6 पुरुष, बस देखिए 6 पुरुष और, यानी कि दोनों मिलके करते हैं, 6 पुरुष और 8 महिला, ये दोनों क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं। 6 गो पुरुष और 8 गो महिला मिलके किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। अब यहाँ काम बराबर हुआ, ये दोनों यानी कि 6 पुरुष और 8 गो महिला मिल जाती हैं, तो कार्य आपका 10 दिन में खत्म हो जाता है। ये आपका टोटल काम है। और आगे, जबकि 26 पुरुष और 48 महिला, यानी कि 26 गो पुरुष और 48 गो महिला एक साथ मिल जाएं तो काम आपका 2 दिन में खत्म हो जा रहा है। यही बात है ना। अब इसको पहले संक्षिप्त कीजिए तो 2 से कट जाएगा 10 5 बार में। गलती से आप इन सब से मत काटने लग जाइएगा, क्योंकि बीच में प्लस से नहीं कटेगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 छक्के कितना होता है? 30m प्लस 5 बटे 40 W बराबर यहाँ क्या मिला? 26m प्लस 48 W मिला है ना। अब यहाँ से m वालों को एक साइड, यानी कि पुरुष को एक साइड कर लीजिए और महिला को एक साइड कर लीजिए। यहाँ क्या होगा? हम पुरुष को इधर बुलाएं तो 30m, इधर 26 गो पुरुष हैं, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ना। और इधर देखिए 48 W है, लेकिन जब यहाँ से 40 W उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा।
अब 30m में से 26m घटेगा, क्या मिलेगा? 4m बराबर 4m बराबर यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा? 8w। अभी ये कटेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यदि m और w का अनुपात हम पूछ लें तो कहेंगे आप m का वैल्यू 2 होगा तो w की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? अब टोटल वर्क क्या यहाँ से हम पता कर सकते हैं? तो हाँ, दोनों में से किसी से आपको जिससे अच्छा लगे उससे आप टोटल वर्क पता कर सकते हैं। आप बताएं कि हम टोटल वर्क किससे निकालें? पहले से? चलिए पहले से। पहला क्या दिया है कि 6m प्लस 8w मल्टीप्लाई बाई 10 दिया है। अब यहाँ देखिए 6m की वैल्यू कितना है? 2, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। m की वैल्यू 2 तो 2 छके 12 प्लस w की वैल्यू 1 तो 8 एकम 8 लिख सकते हैं, इनटू कितना? 10। अब क्या मिलेगा यहाँ पे? 12 8 कितना होता है आपका? 20 इंटू 10। गुणा मत कीजिएगा, यही रहने दीजिएगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को किससे करवाना है? यहाँ दिखाई देगा, दिखाई देना चाहिए कि 20 इंटू 10 ये टोटल वर्क है। किससे करवाना है? 7 पुरुष और 6 महिला से। और किसी से नहीं? यहाँ W। चलिए 20 इंटू 10। अब देखिए m का मान कितना है? 2, तो 7 दूना 14 प्लस W का मान कितना है? 1 है ना, तो 6 एकम 6। क्या मिला आपको? 20 इंटू 10 ये आपका टोटल वर्क है। 14 6 कितना? 20। 20 से 20 कट गया, क्या मिला आपको? 10 दिन। और यही 10 डे आपका 10 डे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि और में और अथवा या फिर या में क्या अंतर होता है। यहाँ दोनों मिलके काम करते हैं और उसमें अलग अलग काम होता है। बोलिए बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर आज के क्लास को विराम देंगे। कल पुनः यहीं से, यानी कि 64 तक के प्रश्न हो गए हैं, 65 से अर्थात इसी टाइप से शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, 65 66 जो कुछ भी होगा देख लीजिएगा आप लोग। इसके आगे यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इसी टाइप के साथ कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत जल्द टाइम एंड वर्क को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।